चलिए आप सभी का स्वागत है क्लास 10 की इस क्लास में प्रायिकता में। तो आज की इस क्लास जो है आप लोगों का प्रायिकता होने वाला है। इस पूरी वीडियो हम लोग जो है प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे और पूरा क्लास जो है एक ही क्लास में जो है आपका समाप्त हो जाएगा पूरा प्रायिकता। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी तरह क्लास को। और आप सभी को बता दें कि जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे पर डे शाम को 7 बजे से जो है लाइव क्लासेस होती है, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होता है और साथ ही साथ सब्जेक्टिव का भी टेस्ट होता है। तो आप चाहे तो जुड़ सकते हैं। और जो भी बच्चे जो है 2024 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। आपको जो है बेहतर कराने के प्रयास में रहेंगे हम। बिल्कुल, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रायिकता में कौन सा सूत्र यूज़ होगा। बिल्कुल, इस सूत्र को आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। यही एकमात्र ऐसा सूत्र है जो पूरे प्रायिकता में आपको यूज़ होने वाला है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम चलेंगे सिक्के वाले प्रश्न पे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका दे रहा हुआ कि एक सिक्का को उछाला। ठीक है, प्रश्न को समझेंगे बुआ। अगर हम एक सिक्का को उछालेंगे तो क्या क्या घटना घट सकती है। बिल्कुल, एक सिक्का को हम अगर उछालेंगे तो घटना जो है वो क्या कौन कौन सी घटना जो घट सकती है। तो एक सिक्का को उछाले हम तो हो सकता है कि पहले वाले सिक्का को उछाले हमने, मतलब एक सिक्का जो है उसको 2 बार उछाल सकते हैं ना। तो एक बार उछाला तो हेड आ गया और एक बार उछाला तो तेल आ गया। ठीक है, यानी कि एक ही सिक्का को उछालने पर 2 घटनाएं घट सकती है, एक हेड आ सकता है, एक तेल आ सकता है। इससे प्रश्न कैसे पूछ देगा आपको एग्जाम में, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है। वो प्रश्न आपको पूछ देगा कि एक सिक्का को उछालने पर एक हेड आए, क्या है, एक हेड आ जाए, इस बात की क्या प्रायिकता होगी। एक हेड आ जाए, इस बात की क्या प्रायिकता होगी। तो एक सिक्का को जब उछालेंगे तो आपका कुल जो परिणाम होगा, यहाँ पे सूत्र में देखिए हमने लिखा है, यहाँ पे यूज जो होने वाला है ये आपका होने वाला वह कुल परिणाम। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, कुल परिणाम। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो कुल परिणाम इसमें क्या हो जाएगा, कुल परिणाम आपका घटना कितना घट रहा है, 2 घटना घट रहा है। कितना घटना आपका टोटल कितना घट रहा है, 2, यानी कि 2 हो जाएगा कुल परिणाम। अब देखिए प्रश्न पूछ रहा हुआ कि एक सिक्का को उछालने पर एक हेड आ जाए, इस बात की क्या प्रायिकता होगी। तो एक हेड कितनी बार आ सकता है, मात्र एक सिक्का को जब उछालेंगे तो मात्र एक ही बार ऐसा केस है जहाँ पे एक हेड आ सकता है। बिल्कुल है ना, एक सिक्का को उछालने पर एक ही बार हेड आएगा तो अनुकूल परिणाम 1 हो जाएगा और कुल परिणाम क्या होगा, क्योंकि प्रायिकता का फॉर्मूला होता है कि अनुकूल परिणाम और बटा में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम जो होगा वो आपका 1 हो जाएगा, कुल परिणाम का कितना दिया हुआ 2, यानी कि 2 हो जाएगा ना। ये आपका आंसर होगा। एक और प्रश्न पूछता है, इससे 2 प्रश्न पूछा जाता है कि एक सिक्का को उछालने पर एक बार तेल आए, इस बात की क्या प्रायिकता होगी। तेल आने की क्या प्रायिकता होगी, तेल आने की क्या प्रायिकता होगी। एक सिक्का को उछाला तो तेल कितनी बार आ सकता है, इस प्रकार से प्रश्न पूछ देगा। तो वो एक सिक्का को जब उछालेंगे तो 2 ही केस बनते हैं, तो एक तो हेड आता है, एक तेल आता है। तो तेल कितनी बार आता है, तो तेल आपका 1 बार आता है, यानी कि अनुकूल परिणाम 1 हो जाएंगे और कुल परिणाम कितना हो जाएगा वो 2, यानी कि कुल परिणाम 2 है, अनुकूल परिणाम 1 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न को बना सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे, ये तो एक सिक्का वाला क्वेश्चन था। अब हम लोग चलेंगे दूसरे वाले सिक्के पे, यानी 2 सिक्का को उछालने पर। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे वो जब हम लोग 2 सिक्का को उछालेंगे, जब हम लोग 2 सिक्का को उछालेंगे तो क्या क्या घटना घट सकती है, यहाँ पे ध्यान देंगे। वो मान लेते हैं कि 2 सिक्का, यानी कि पहले वाले सिक्का को उछाला तो हमने हेड आ गया, दूसरे वाले सिक्का को उछाला तब भी हेड आ गया, है ना। संभावना जता रहे हम लोग। ठीक है, फिर हम लोग सिक्का को उछालते हैं तो पहले वाले सिक्का को उछाला तो हमने हेड आ गया, फिर दूसरे वाले सिक्का को उछाला तो मान लेते हैं कि तेल आ गया, है ना। चलो फिर हम लोग उछालते हैं एक बार और, तो पहले वाले सिक्का में हो सकता है कि तेल आ जाए, दूसरे वाले सिक्का में इस पर हेड आ जाए, है ना। एक बार और उछाल के देखते हैं, हो सकता है कि पहले वाले सिक्का में भी तेल ही है और दूसरे वाले सिक्के में भी तेल ही है, यानी कि टोटल जो है कुल परिणाम इसमें कितने बने, टोटल आपका कुल परिणाम जो बना आपका कितना आ रहा है, वो टोटल आपका 4 केसेस बन रहे। कितने केसेस, टोटल आपके 4 केसेस यहाँ पे बन रहा है ना। कुल परिणाम कितना रहा, कुल आपका 4 केसेस बन रहा है ना। तो इसमें 2 सिक्का को उछालने पर प्रश्न किस तरीके से पूछता है, तो यहाँ ध्यान देंगे। वो देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, प्रश्न पूछ देगा कि 2 सिक्के को उछालने पर, कितने, 2 सिक्के को उछालने पर जो है एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। प्रश्न पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2 सिक्का को उछालने पर एक बार हेड आ जाए, एक बार हेड आ जाए, इस बात की क्या प्रायिकता होगी। तो 4 केसेस तो आ रहे हैं, यानी कि 2 सिक्का को उछाल रहे जब, तो ये जो है आपका 4 केसेस बन रहे हैं, 1 2 3 3 4, है ना। तो 4 केसेस बन रहे हैं आपके। तो इन 4 केसेस में कौन कौन से ऐसे केस है, कहाँ कौन कौन सी ऐसी घटना है जहाँ पे एगो जो है हेड आया हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ऐसी कौन कौन सी घटना है जहाँ पे एक बार हेड आया है। तो ये वाली घटना है जहाँ पे एक बार हेड आया है, बिल्कुल है ना। और एक ये वाली घटना है जहाँ पे एक बार हेड आया है। तो मात्र 2 ही ऐसी घटना है जहाँ पे एक हेड है ना। बिल्कुल, यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है ना। यानी कि 2 ही ऐसी घटना है जहाँ पे एक बार हेड आया हुआ है। और कुल परिणाम कितना होगा, 4। तो नीचे अब लिखेंगे 4, काट देंगे वो, तो 1 अपन कितना हो जाएगा, 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। प्रयास करेगा कि आपको अच्छे तरीके से समझाए।
ठीक है। और कोई दिक्कत होगा तो फिर कमेंट में आपको बताइएगा, हम फिर से हम लोग जो है पढ़ेंगे, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, और एक और प्रश्न पूछता है कि यहाँ पे इसको थोड़ा मिटा देते हैं हम, यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं पहले, तो हम आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा मिटा देते हैं इसको और छोटा करके मिटा देते हैं, तो आपका जो है यहाँ पे, चलिए पहले इसको मिटाते हैं। इसमें प्रश्न देखिए, वो प्रश्न जितने प्रश्न आपको जो है बताया जा रहा है, केवल इतना पढ़ लीजिए, आपको जो है एक भी प्रश्न आपको एग्जाम में छूटने वाला नहीं है ना, बिल्कुल। देखिए आप क्वेश्चन पूछ सकता है, हुआ ये तो एक नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन में दूसरा पूछ सकता है कि 2 सिक्के को उछालने पर एक बार तेल आ जाए, एक बार तेल कितनी बार आएगा, एक तेल आ जाए, इस बात की क्या प्रक्रिया होंगी। कौन कौन से ऐसे केस है जहाँ पे एगो तेल आया, क्या है वो, एगो तेल आया, बिल्कुल, है ना। तो देखेंगे कौन कौन से ऐसे केस है जहाँ पे एगो तेल आया हुआ है। देखिए तो केस आपका ये वाला केस है, इसमें एगो तेल आया है, आप देख सकते हैं। ये वाला तो केस है जहाँ पे एगो तेल आया है, आप देख सकते हैं, एगो तेल आया है ना। तो यानी कि 2 ही ऐसे केसेस बन रहे हैं जहाँ पे एक बार तेल आया है ना। कितने केस बन रहे हैं, 2 केस बन रहे हैं ना। कितने केस बन रहे हुआ, केस आपकी बन रही, केस की संख्या 2 है, अनुकूल परिणाम 2, और कुल परिणाम कितने हुआ, तो कुल परिणाम 4 है। तो फिर भी इसको भी काटेंगे तो कितना आएगा, 1/2 ही आएगा ना। तो ये हो गया आपका 2 प्रश्न। और भी प्रश्न पूछता है उसको भी हम लोग कर लेते हैं ना, बिल्कुल। चलिए और कौन कौन से प्रश्न पूछता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछता है, वो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। प्रश्न पूछतेगा हुआ कि 2 सिक्का को उछालने पे, प्रश्न हम किस पे दे रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन आपको दे रहे हैं वो ये सब 2 सिक्का को उछालने पर दे रहे हैं, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। 2 सिक्का को उछालने पर 2 बार हेड जाए, इस बात की क्या प्रक्रिया होगी। 2 बार हेड आए, इस बात की क्या प्रक्रिया होगी। तो 2 सिक्का को उछालेंगे वो, जब हम लोग जो है 2 सिक्का को क्या करेंगे, वो उछालेंगे, तो कौन कौन सिक्का, कितने केस ऐसे हैं जहाँ पे 2 हेड आया हुआ है, कितने ऐसे केस है जहाँ पे 2 हेड आया है। तो इस केस को आप देख रहे हैं कि एक नंबर जो है केस है जिसमें 2 हेड आया है, इसमें 1 हेड आया, इसको नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ बात हो रही है 2 हेड की। इसमें भी 1 है तो नहीं लेंगे, इसमें 1 भी नहीं है तो नहीं लेंगे। यानी कि मात्र एक ही ऐसा केस है, मात्र एक ही ऐसा केस है जहाँ पे 2 हेड आ रहा है ना, मात्र एक ही ऐसा केस है जहाँ पे 2 हेड आ रहा है। कुल परिणाम कितना हुआ, कुल परिणाम का 4 है, तो आपका चलिए आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कैसा पूछता है, 4 नंबर क्वेश्चन आपको देते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछ देगा बुआ कि 2 बार, यहाँ पे देखिए 2 बार तेल आ जाए, 2 सिक्का को उछालने पर 2 बार तेल कितनी बार आ सकता है, 2 तेल कितनी बार आ सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ देगा वो, बिल्कुल बताइएगा सभी लोग। 2 बार तेल जो है वो कितनी बार आपका आ सकता है, चलिए बता देंगे एक बार कि 2 बार तेल जो है वो कितनी बार आपका आ सकता है। यहाँ ध्यान देंगे थोड़ा सा, देखिए तो कौन कौन से केस है जहाँ पे 2 बार तेल आया। तो यहाँ देखिए इसमें 2, एक भी तेल नहीं है, इसमें 1 तेल है नहीं लेंगे, 1 तेल है नहीं लेंगे, यहाँ पे देखिए 2 तेल, यानी कि मात्र एक ही ऐसा केस है जहाँ पे 2 तेल आ रहा है ना। प्रश्न वही पूछ रहा है कि 2 सिक्का को उछालने पर 2 तेल आ जाए, इस बात की क्या प्रक्रिया होगी। 2 तेल एक ही बार आता है, यानी कि आपका जो आंसर होगा ये 1/, एक ही बार 2 तेल आता है। अब टोटल परिणाम कितना, कुल परिणाम का 4, तो 1/4 आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा सबको। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या अगला देखेंगे। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपको हम देते हैं वो, चलिए अगला क्वेश्चन आपको देते हैं हम यहाँ, देखिए अगला क्वेश्चन आपको देते हैं वो। इससे जो है 8 प्रश्न या 7 प्रश्न ऐसे बनते हैं, 6-7, ठीक है। ये तो 4 तक था, 5वां नंबर क्वेश्चन देते हैं आपको, ठीक। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन आपको देते हैं वो। 5वां नंबर क्वेश्चन कह देगा कि कम से कम, देखिए वो क्वेश्चन कह देगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है ध्यान देना है, गौर से ध्यान दीजिए। कम से कम, कम से कम, कम से कम एक हेड आ जाए, इस बात की क्या प्रक्रिया होगी। कम से कम एक हेड है, 2 सिक्का को उछालने पर जो है कम से कम एक हेड आ जाए, इस बात की क्या प्रक्रिया होंगी, बताइए। ये क्वेश्चन आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बात है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन की बुआ कि एक सिक्का, 2 सिक्का को उछाले, हमने कितने सिक्के का, 2 सिक्का को उछालने पर कम से कम एक हेड आ जाए, इस बात की क्या प्रक्रिया होंगी। तो 2 सिक्का को उछालने पर ये सारी केसेस बन रही है ना, ये सारी केसेस बन रही है, अब देख रहे हैं इतनी सारी केसेस बन रही है। तो कह रहा है कि 2 सिक्का को उछालने पर कम से कम एक हेड आ जाए। अच्छा आपसे प्रश्न होगा, पूछ देगा कि कम से कम का मतलब क्या होता है, कम से कम एक का मतलब क्या होता है, मतलब कि कम से कम तो एक। अच्छा आपसे बोला जाएगा हुआ कि 2 रूम है, ठीक है, 2 रूम है, इसमें 3 लकड़ी रखी है, इसमें 2 लकड़ी रखी है, और आपसे कहा जाएगा कि बुआ आपको इस रूम में से जो है कम से कम एक लकड़ी लेकर आना है। कम से कम मतलब आपको बताया जा रहा है कि कम से कम एक तो आपको लेकर आना ही है, खाली हाथ नहीं आना, कम से कम एक आपको लेकर आना है। तो आपका मन करेगा तो ये लाएंगे, ये लाएंगे, क्योंकि ये तो लाना ही है, तो ये लाएंगे। मन करेगा आपका तो 2 भी लाएंगे, मन करेगा आपको तो 3 भी लाएंगे, है ना। तो मन के ऊपर आपके, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि बात यहाँ हो रही है कि कम से कम की, अगर बात यहाँ हो रही है कि कम से कम आपको एक लकड़ी लेकर आना है, तो एक लकड़ी तो लेकर आपको आना ही होगा।
अगर आपका मन करता है तो आप 2 ला सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से समझेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे केसेस है जहाँ पे एक हेड आ रही है, देखो तो यहाँ पे एक हेड आ रहा है और यहाँ पे एक हेड आ रहा है, यहाँ पे एक भी हेड नहीं आ रहा, तो नहीं लेंगे, क्योंकि कम से कम एक हेड तो चाहिए हमको, ठीक है। अब देखो बात हमने कैसे की कि आपको 3 रूम है, उसमें से लकड़ी रखी है, तो कम से कम एक लकड़ी आपको लेकर आना है। तो आपका मन करेगा तो 2 भी लकड़ी ला सकते हैं ना, बिल्कुल। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ करें कम से कम एक हेड चाहिए, मैंने कम से कम आपका इसको जो है एक हेड तो चाहिए। अगर आप 2 हेड चाहते हैं तो इसको कोई फायदा दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ला सकते हैं, है ना। तो कम कहे तो ज़्यादा ले सकते, कम कहे तो ज़्यादा ले सकते। तो कोई कितने केस बने हुआ, केस आपके बन रहे हैं 1 2 3, यानी कि 3 ऐसे केसेस बन रहे हैं जहाँ से कम एक हेड तो प्राप्त हो ही रहा है, और टोटल परिणाम आपका 4, यानी कि 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बताओ कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ना। आगे बढ़े, चलिए ऐसे ही प्रश्न एक और पूछता हुआ, देखिए क्वेश्चन पूछ देगा वो आपका 6वां नंबर क्वेश्चन। देखिए कह देगा कि कम से कम क्या कह देगा वो, कम से कम, यहीं पे इसी क्वेश्चन को हम बना देते हैं। चलिए इसी प्रश्न को हम बनाते हैं, कम से कम, यहाँ देखिए इसी क्वेश्चन को हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। चलिए यहीं पे लिख देंगे, बार बार लिखना नहीं पड़ा है। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि कम से कम एक तेल आ जाए, इस बात की क्या प्रायिकता होगी। देखिए 2 सिक्का को हमने उछाला, तो कम से कम एक तेल आ जाए, इस बात की क्या प्रायिकता होगी। 2 सिक्का को उछालने पे कौन कौन से ऐसे केसेस बन रहे हैं जहाँ पे कम से कम एक तेल तो हमको चाहिए ही चाहिए, है ना, बिल्कुल। तो गिनेंगे हम लोग, देखिए ध्यान दीजिए। अच्छा कम से कम एक तेल का मतलब क्या हुआ, कम से कम एक चाहिए, एक से ज़्यादा मिलेगा तो हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कम से कम एक तो हमको चाहिए ही भाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे मिल रहा है, लेंगे इसको भी, यहाँ पे एक मिल रहा है, लेंगे, यहाँ पे 2 को मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है आपको, आपको क्या दिक्कत है, लेंगे। क्योंकि कम से कम मतलब कम से कम जो है नीचे में हम लोग एक ले सकते हैं, ठीक है, एक से कम नहीं लेंगे, मतलब छोड़ देंगे ऐसा नहीं कर सकते, कम से कम एक तो लेना ही है, ज़्यादा ले सकते हैं। तो 3 ऐसे केसेस 1 2 3, 3 ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं जहाँ पे आपको हमको एक तेल जो है दिखाई दे ही रहा है। तो 3 और टोटल परिणाम कितने हैं वो 4, तो 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है नहीं है। आगे बढ़े, अब देखिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपका। अब आ जाएंगे हम लोग अधिक से अधिक में, कौन से में, अधिक से अधिक में, ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप पूछेगा प्रश्न कैसे वो, आप पूछेगा अधिक से अधिक में, कम से खत्म हो गया, कम वाला क्वेश्चन सब खत्म हो गया। अब यहाँ प्रश्न पूछेगा अधिक से अधिक में, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ से अधिक में कैसे प्रश्न पूछता है। क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दे देगा वो आपका 7वां नंबर क्वेश्चन ही है। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन ना, 8 नंबर नहीं 7वां नंबर। कहता कि अधिक से अधिक, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, याद ध्यान देंगे। क्वेश्चन पूछ देगा इस प्रकार से कि अधिक से अधिक जो है आपका, यहाँ ध्यान दीजिए, अरे ध्यान देंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ देगा हुआ कि आपका अधिक से अधिक जो है, देखिए अधिक से अधिक एक हेड आ जाए, एक हेड आ जाए, इस बात की क्या प्रायिकता होगी। अधिक से अधिक एक हेड चाहिए। अच्छा आपसे अगर बोला जाएगा हुआ कि आपको उस घर में से, मान लीजिए 2 घर है, कितने घर, 2 घर है, ठीक है, और इसमें आपका 3 गो लकड़ी रखा है, इसमें आपका 4 गो लकड़ी रखा हुआ, ठीक है। तो कहा जाएगा हुआ कि आपको उस घर में जाना है और अधिक से अधिक एक लकड़ी लेकर आना है। तो क्या आप, क्योंकि आपको बोला जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक आप एक ही लकड़ी ला सकते हैं। अगर आपका मन करेगा तो आप नहीं लाइए, लेकिन अधिक से अधिक अगर आप उठाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही को ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। आपका मन करे तो छोड़ दीजिए, नहीं मन है तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे इस बात को ध्यान देना होगा। हम कहना क्या चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं कि अधिक से अधिक एक हेड है, जैसी बात की क्या प्रायिकता होगी। तो एक हेड इसमें मिला है, देखिए तो एक हेड इसमें मिला है ना, एक हेड इसमें मिला है, और कहीं है क्या कि एक हेड मिला है, नहीं। और अधिक से अधिक इसमें तो 2 मिला है, नहीं लेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम एक ही हेड ले सकते हैं। इसमें नहीं मिला है तो लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि उसका मन किया होगा तो वो नहीं लिया होगा, क्योंकि उसको बोला गया था कि अधिक लेना भी है तो अधिक से अधिक एक ही ले सकते हैं, मन करेगा तो मत लीजिए। तो ऐसे 3 ऐसे केसेस हमको दिख रहे हैं संभावना जहाँ पे ये मिल रहा है ना, यानी कि 3 अपन कितना हो जाएगा, 3 अपॉन टोटल कितना होगा, कुल परिणाम 4, 3/4 आपका आंसर हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, आपको प्रायिकता में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, हमको जहाँ तक चांसेस, ठीक है, जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं इस तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक। देखिए क्वेश्चन आपका पूछ देगा वो कि, यहाँ देखिए प्रश्न आपको इस तरीके से भी पूछ देता है। देखिए कहता है कि अधिक से अधिक एक, अधिक से अधिक जो है, अधिक से अधिक एक तेल आ जाए, इस बात की क्या प्रायिकता होगी।
अधिक से अधिक एक तेल आ जाए, इस बात की क्या प्रायिकता होगी? 2 सिक्का को हमने उछाला तो अधिक से अधिक एक तेल आ जाए, इस बात की क्या प्रायिकता होगी? तो कहाँ कहाँ पे एक तेल हमको मिला? इसमें एक तेल मिल रहा है, इसमें एक तेल मिल रहा है, इसमें 2 मिल है, लेंगे नहीं लेंगे, और इसमें एक भी नहीं मिल रहा है, तो अधिक से अधिक क्या है, तो ना भी रहे तो उसको ले लेंगे उस केस को, ठीक है। तो ये आपका 1 2 3 यानी कि 3 ऐसे केसेस बन रहे हैं जहाँ पे हमको एक तेल मिल रहा है, तो 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आपकी पूरी क्लासेस जो है 2 सिक्का पर समाप्त हुई। इससे ज्यादा प्रश्न आपको पूछ ही नहीं सकता एग्जाम में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे 3 सिक्कों की। चलो अब हम लोग बात करेंगे 3 सिक्कों की, ध्यान देंगे थोड़ा सा, वो 3 सिक्कों की बात करेंगे। 3 सिक्के को उछाला, 3 सिक्के को ना, 3 सिक्के को उछाला ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 सिक्के को उछाला, समझिएगा बात को। 3 सिक्के को उछाला, तो 3 सिक्का को उछालेंगे वो तो केस कितने बनेंगे देखे तो। जब हम लोग 3 सिक्के को उछालेंगे तो क्या क्या बन सकते हैं। मान लेते हैं कि पहले वाले सिक्के को उछाले तो उसमें हेड आ जाए, दूसरी वाले सिक्का को उछाले, ध्यान देंगे सही से लिखना होगा, पहले वाले में हेड आ जाए, दूसरे वाले में भी हेड आ जाए, और तीसरे वाले में भी हेड आ जाए, है ना। भाग अच्छा है, तीनों में हेड आ गया, ठीक है। एक बार और उछालते हैं, पहले वाले में हेड आ जाए, दूसरे वाले में भी हेड आ जाए, और तीसरे वाले में इस पर तेल आ जाए, है ना। चलो मान लेते हैं कि पहले वाले में जो है आपका, थोड़ा सा इसको जो है ये पूरे को हम थोड़ा साइड करना होगा हमको। चलिए इस प्रकार से हमको साइड करना होगा ना, ध्यान देंगे यहाँ पे एक हेड था ना। चलो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि इसमें जगह थोड़ा चाहिए, है ना। देखो पहले वाले में हेड हेड हेड, दूसरे वाले में हेड हेड तेल, तीसरा वाला हम सिक्का जब उछाले तीसरी बार तो हो सकता है कि हेड आ जाए, इसमें तेल आ जाए, इसमें हेड आ जाए, अलग अलग आ रहे हैं केसेस। चौथा बार जब हमने उछाला तो हो सकता है कि हेड आ जाए और इसमें भी तेल आ जाए, इसमें भी तेल ही आ जाए ना, यानी कि 4 केसेस बने। और केसेस बनेंगे, और कौन कौन से केसेस बनेंगे ध्यान देंगे, और क्या क्या केसेस बन सकते हैं ध्यान देंगे उस चीज को। चलो फिर हमने उछाला तो मान लेते हैं कि पहले वाले में तेल आ जाए, दूसरे वाले में भी तेल आ जाए, तीसरे वाले में भी तेल आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आ सकता है भाई। फिर हमने उछाला तो तेल आ जाए, इसमें भी तेल आ जाए, इसमें भी तेल आ जाए, इसमें अब इस बार हेड आ जाए, चलो, है ना। ये संभावना हम लोग कर रहे हैं ना, संभावना जता रहे हैं कि क्या क्या आ सकता है, समझ रहे हैं ना। अब देखो फिर हमने उछाला तो मान लेते हैं कि तेल आ जाए, इसमें हेड आ जाए, इसमें तेल आ जाए, ठीक है, आ सकता है भाई। चलो फिर हमने उछाला तो हो सकता है, ऐसा भी संभावना हो सकती है कि पहले वाले में तेल आ जाए, दूसरे वाले में जो है हेड आ जाए, और फिर जो है हेड आ जाए, है ना। तो ये इतनी सारी संभावना जो है आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि टोटल केसेस आप गिनेंगे तो आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो रहे हैं टोटल केसेस जो हो रही है, वो कितनी हो रही है आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। टोटल केसेस जो है कितनी बन रही है वो, तो टोटल आपकी केस जो बन रही है, आपका टोटल केस बन रहा है 8। कितना बन रहा है टोटल केस आपका 8 बन रहा है, कितना 8 केसेस टोटल बन रहे हैं। कितने सिक्के को उछालने पर 3 सिक्के को उछालने पर, ठीक है। प्रश्न कैसे पूछेगा ध्यान देंगे थोड़ा सा, प्रश्न पूछ देगा बुआ कि 3 सिक्का को उछालने पर, 3 सिक्का को उछालने पर 2 हेड आ जाए, इस बात की क्या प्रायिकता होगी। हमने 3 सिक्का को उछाला तो 2 बार हेड, कितनी संभावना ऐसी है जहां पे 2 बार हेड आ सकती है, तो ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए ये पहला वाला केस में 3 हेड है जी नहीं, दूसरे वाले केस में 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी 2 हेड है, और कहीं भी ऐसे केसेस नहीं दिख रहे जहां पे 2 हेड दिख जाए। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, बिल्कुल ना। यानी कि टोटल केस किससे बना, टोटल केस आपके 3 बना, 3 ऐसे केसेस है जहां पे 2 हेड आपको दिख रहा है ना, और टोटल केसेस कितने हुआ 8, तो यानी कि कितना हो जाएगा 3/8 आपका आंसर हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, 3 सिक्का को उछालने पर 2 तेल आ जाए, कम से कम 2 तेल आ जाए, इस बात की क्या प्रायिकता होगी। तो कौन कौन से ऐसे केसेस है जहां पे 2 आपके तेल दिख रहा है, यहाँ ध्यान देंगे। तो पहले वाले में तो नहीं दिख रहा है, दूसरे वाले में भी नहीं दिख रहा है, तीसरे वाला में भी नहीं दिख रहा है, चौथे वाला में दिख रहा है, एक हुआ। इसमें 3 है नहीं लेंगे, 2 हेड इसमें दिख रहा है, इसमें 2 हेड दिख रहा है, और इसमें नहीं दिख रहा है। यानी कि आपका टोटल केस कितने बने, आपका कितने केस बने, आपका टोटल केस 1 2 3, यानी कि 3 ऐसे केसेस है जहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 2 तेल कम से कम, तो मतलब 2 तेल तो दिख ही रहा है। टोटल केस कितने 8, यानी कि 3/8 आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो है दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है।
ध्यान देंगे थोड़ा सा अगला क्वेश्चन, ध्यान देंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछ देगा वो आपका, क्वेश्चन पूछ देगा कि 3 सिक्का को उछाला हमने, कितने सिक्के को, 3 सिक्के को उछाला हमने, तो 3 बार हेड आ जाए, क्या 3 बार हेड आ जाए, इस बात की क्या प्रायिकता होगी। 3 सिक्का को उछाला हमने तो 3 बार हेड आ जाए, इस बात की क्या प्रायिकता होंगी, आप बता सकते हैं क्या। 3 बार हेड आ जाए, इस बात की क्या प्रायिकता होगी। तो 3 बार हेड कौन कौन से ऐसे केसेस है जहाँ पे 3 बार हेड आए, तो एक ऐसे केसेस है, और कहीं भी आपको केसेस नहीं दिखेंगे जहाँ पे, इस पूरे केस में आपको कहीं भी केस नहीं दिखेगा जहाँ पे 3 हेड है, यानी कि मात्र एक ही ऐसा केस है जहाँ पे 3 हेड है। टोटल केस कितने 8, तो 1/8 आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि 3 गो तेल आ जाए, 3 गो तेल आ जाए, इस बात की क्या प्रायिकता होंगी। 3 सिक्का को हमने उछाला तो 3 तेल आ जाए, इस बात की क्या प्रायिकता हो जाएंगी, बताइए। तो 3 बार तेल कितनी कहाँ कहाँ आ सकता है, तो देखिए मात्र एक ही ऐसा केस है जहाँ पे 3 बार तेल आया, वो नहीं तो इतनी सारी केसेस में ऐसा कोई भी केस नहीं है जहाँ पे 3 बार तेल आया, तो मात्र एक ही ऐसा केस है जहाँ पे 3 बार तेल आया। टोटल आपका 8, आंसर 1/8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। आज हम वो सिक्का वाला साफ प्रश्न जो है टोटल खत्म कर देंगे, अगले लेक्चर में जो हम लोग पासा वाले क्वेश्चन पे करेंगे। तो आज की इस वीडियो में वो सिक्का वाला टोटल क्वेश्चन खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, इसका लाइव टेस्ट भी हम ले लेंगे, है ना। बिल्कुल आगे बढ़े, क्वेश्चन पूछ देगा हुआ कि 3 सिक्का को उछालने पर कम से कम, क्या पूछ देगा, 3 सिक्का को उछालने पर कम से कम, क्वेश्चन पूछ देगा कम से कम 2 हेड आ जाए, इस बात की क्या प्रायिकता होगी। 3 सिक्का को हमने उछाला तो कम से कम 2 का हेड क्या होगा। अच्छा आपसे बोला जाएगा वो 2 गो रूम है, इस बात को बड़ा ध्यान रखिएगा, 2 गो रूम है, इसमें इतनी सारी लकड़ियाँ है, इसमें इतनी सारी लकड़ियाँ है, तो कहा जाए कि कम से कम आपको 2 तो लाना ही है ना। तो आपका मन करेगा आपको, मतलब आप कहिए कि नहीं सर हम नहीं लाएंगे, बिल्कुल नहीं, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि कम से कम आपको 2 तो लाना ही पड़ेगा किसी भी हाल में, तो 2 तो लेना ही। अगर आपका मन करेगा तो 3 भी ले सकते हैं, वो तो आपको है ना, आपको दिक्कत होने वाला है ना। मालिक बोला है कि कम से कम आपको 2 गो जो है लकड़ी लेकर आना है, तो आप कहेंगे कि नहीं मालिक हम चलो कोई नहीं है, आपका ही भला के लिए हम 3 कर देते हैं, तो मालिक तो खुशी हो जाएगा, उसमें उसको कोई दिक्कत हो रही है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे कह रहे हो कम से कम 2 हेड तो चाहिए ही चाहिए। तो कहाँ पे 2 हेड है, इस वाले केस में 2 हेड दिख रहे हैं, इस वाले केस में 2 हेड दिख रहे हैं, और इस वाले केस में 2 हेड दिख रहे हैं, और कहाँ कहाँ 2 हेड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 3 केसेस बने, और एक स्टूडेंट का मन किया है कि मजदूर का, तो वो 3 गो लकड़ी लेकर आया, कोई दिक्कत नहीं है, मालिक को काम आपको करना, तो 3 हेड, यानी कि 4 ऐसे केसेस बने जहाँ पे आपको कम से कम 2 हेड तो दिख ही रहे हैं। कितने केसेस बने, टोटल आपका 4 ऐसे केसेस बने, कितने 4 ऐसे केसेस बने जहाँ पे आपको कम से कम 2 हेड तो दिख ही जा रहा है। तो 4/8 हो जाएगा, काटेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछ देता है, अगर प्रश्न यहीं पे अगर आपसे पूछ देता है, ये प्रश्न है, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ देता है, ध्यान दीजिए, अगर आपको यहाँ पे जो है हेडर ना देके कह देता कि तेल आ जाए, क्या आ जाए, तेल आ जाए, तो फिर आप क्या करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 सिक्का को उछाला तो कम से कम 2 तेल आ जाए, इस बात की क्या प्रायिकता होगी। तो ऐसे कितनी घटना है, ऐसी कितनी सारी घटना जो है जिसमें 2 तेल आ जाए, 2 तेल कितनी बार आ सकते हैं, ध्यान देंगे थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले केस में 2 तेल आ गए हैं, इस वाले केस में 3 आए हैं तो उसको नहीं लेंगे, 2 केस इसमें आए हैं, 2 इसमें आए हैं, और कहीं है क्या जहाँ पे 2 से ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कम बोला है तो ज़्यादा ले सकते हैं, यानी कि टोटल 4 ऐसे केसेस बन रहे हैं जहाँ पे कम से कम 2 तेल तो हमको दिख ही जा रहा है, तो 4/8 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है तो, कोई दिक्कत है तो बता दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है। यहाँ पे देखिए, अब कम से कम वाली बात ही खत्म हो गई, अब आएगी बात अधिक से अधिक वाली। कौन सी आएगी बात, अब बात आएगी अधिक से अधिक वाली, है ना। कौन सी बात आएगी, अधिक से अधिक वाली बात आएगी, है ना। आ जाओ अधिक से अधिक पे, वो क्या दिक्कत है हमको, है ना। चलो, अब आपको प्रश्न पूछ सकता है कि अधिक से अधिक, ये अंतिम प्रश्न है, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक है, अधिक से अधिक एक हेड आ जाए, इस बात, सॉरी एक हेड नहीं, 2 हेड आ जाए, 2 हेड आ जाए, इस बात की क्या प्रायिकता होंगी। हमने 3 सिक्का को उछाला तो अधिक से अधिक 2 हेड आ जाए, इस बात की क्या प्रायिकता होंगी कि 2 हेड आएंगे। कितनी ऐसे केसेस है जहाँ पे अधिक से अधिक 2। अच्छा आपसे बोला जाएगा बुआ,
अब देखिए मालिक क्या बोल रहा है, 2 रूम है बुआ, इसमें इतनी सारी लकड़ियां रखी है, इसमें इतनी सारी लकड़ियां रखी है ना। तो कह रहा है मालिक की बुआ आपको कोई भी रूम में जाना है, ठीक है, कोई भी रूम में जाना आपको, अधिक से अधिक आप 2 लकड़ी लेकर आ सकते हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं लाना है। तो आप मालिक को बोले ठीक है, अगर आपको घाटा है तो अब नहीं लाते एक भी, तो ये आपकी मर्जी है ना, कि आप नहीं भी लाएंगे, ठीक है, मतलब कि एक भी लकड़ी आप नहीं लाएंगे, 0, ठीक। लेकिन आप अगर लाना शुरू करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक आप 2 ही लकड़ी को परचेज कर सकते हैं, ला सकते हैं, है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक इसी प्रकार से हम समझना इस प्रश्न की हम आ रहे हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि अधिक से अधिक आपको 2 ही हेड चाहिए, तो ऐसे कौन कौन से ऐसे केस है जहाँ पे अधिक से अधिक 2 हेड है। इसमें देखो 3 हेड है, इसको नहीं लेंगे भाई। इसमें 2 हेड है, इसको लेंगे। इसमें 2 हेड है, पहले 2 हेड वाले को देख लो। इसमें 2 हेड है, इसको लेंगे। लेकिन अधिक से अधिक आपको क्या चाहिए, अधिक से अधिक आपको जो है 2 हेड तो चाहिए, 2 हेड ले सकते हैं अधिक से अधिक। इसमें 1 हेड है, लेंगे, 2 से कम है। इसमें एक भी नहीं है, लेंगे। इसमें उससे भी कम है तो लेंगे ही, बिल्कुल। कितने ऐसे केसेस बढ़े, इसमें 1 हेड है, लेंगे, बिल्कुल। अधिक से अधिक 2 लेंगे, 2 से कम ले सकते हैं, 3 नहीं ले सकते, 3 नहीं ले सकते। यानी कि टोटल ऐसे 7 केसेस बढ़ रहे हैं जहाँ पे हमको अधिक से अधिक जो है, अधिक से अधिक 2 हेड तो मिल ही जा रहा है, अधिक से अधिक 2 हेड, है ना, उससे कम भी मिल रहा है। तो 7/8 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। अब प्रश्न पूछ देगा बुआ, आपका क्वेश्चन किस तरीके से पूछ देगा, ध्यान देंगे थोड़ा सा। इसको मैं मिटा देता हूँ, मिट जा भाई साहब, मिट जा यार। चलो, प्रश्न पूछ देगा कि 3 सिक्का को उछालने पर अधिक से अधिक 2 तेल आ जाए, इस बात की क्या आवश्यकता होगी। तो ऐसे कितने केसेस है जहां पे 2 तेल आपको दिख रहे हैं, अधिक से अधिक 2 तेल। 2 से कम ही हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा अधिक मतलब ज्यादा आपको 2 ही ले सकते हैं, 2 से ज्यादा आप नहीं ले सकते सर। मन करे तो 1 लीजिए, 1 से कम लीजिए, मत लीजिए, लेकिन 2 से ज्यादा आपको नहीं लेना है ना। तो इसमें 1 है, लेंगे, 2 है, लेंगे, 2 है, लेंगे, 3 है, नहीं लेंगे, 2 है, लेंगे, 1 है, लेंगे, 2 है, 1 है, लेंगे, 1 भी नहीं लेंगे। यानी कि 7 ऐसे केसेस बन रहे हैं जहां पे आपका 2 तेल कम से कम दिख रहा है, 2 से तेल कम से भी दिख रहा है। तो 7/8 आपका आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ पूरा प्रैक्टिस आपका समाप्त हो गया। सिक्का पे कौन सा, सिक्का पे अगर प्रश्न पूछेगा हुआ तो आपसे इस भी प्रश्न आपको नहीं छूटने वाला है, बिल्कुल 100/100 सिक्का का तैयारी आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। अगले क्लास में, अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 था, लेक्चर नंबर हम लोग 2 में जो है, 2 में हम लोग पढ़ेंगे पासा और रंग बिरंगी के ऊपर, ठीक है। तो क्लास को एंड करते हैं। सभी को बता दें कि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एक, ठीक है, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। आपको बेहतर तरीके से मैथ ऑब्जेक्टिव, साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट का पढ़ाई यहाँ पे होगा हमारे स्काई स्टडी पॉइंट पे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि लाइव क्लास में जुड़ने के लिए शाम को, जो है आपको 7 बजे से, कितने बजे, 7 बजे से लाइव क्लासेस पर डे होती है। एंड आप चाहते हैं अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए तो मैसेज कर सकते हैं 9801611265 और इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको नोट्स वगैरह सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।